हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, पूरे भारत के आंगनबाड़ी कर्मचारियों का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो डेट है वो 24 सितंबर 2025 का डेट है। अगर दिन की बात करें तो आज बुधवार वेडनेसडे का दिन है। तो आज के लिए पोषण अभियान, पोषण माह डैशबोर्ड पर किस प्रकार की थीम पर कौन कौन सी डाटा एंट्री होगी, क्या एक्टिविटी रहेगा और फोटो किस प्रकार की होगी, इसके बारे में हम आपको सुबह सुबह इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, आज से ठीक एक सप्ताह पहले यानी 17 सितंबर दिन सोमवार को जो है पोषण माह पर डेली डाटा एंट्री की शुरुआत हुई थी। उस दिन भी बुधवार था। आज भी जो है 24 सितंबर को बुधवार है। दोनों दिनों का एक्टिविटी जो है वो सेम रहने वाला है और थीम तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। एक्टिविटी में जो है आप थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी थीम के अंदर एक्टिविटी की जो संख्या है वो लगभग 6, 7, 8 की है, लेकिन थीम जो है वही रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको पोषण अभियान कैलेंडर जो है उसके बारे में बताते हैं और उसके बाद पोषण अभियान डैशबोर्ड को ले चल के दिखाते हैं कि 5 एक्टिविटी जो पहले आपने कर ली उसके अलावा कौन सा करना। हालांकि इसमें रिपीटेड एंट्री आज से शुरू होगी, क्योंकि हर एक सप्ताह के हर एक दिन के लिए जो है वो थीम जो है फिक्स है। चलिए चलते हैं वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप सभी सेविका सहायिका पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो है वो 24 सितंबर का डेट है और दिन की बात करें तो आज वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन है। आपको ध्यान होगा कि आज से ठीक एक सप्ताह पहले 17 सितंबर को जिस दिन पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी, डाटा एंट्री की शुरुआत हुई थी, उस दिन भी बुधवार का दिन था। तो यहाँ पर रिपीटेड थीम पर ही एंट्री होगी, लेकिन उस थीम में अन्य एक्टिविटी को भरने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसको दिखाने के लिए मैं पोषण अभियान 2025 का जो कैलेंडर है वो आपके सामने ओपन कर चुका हूँ। नीचे की तरफ आते हैं तो शुरुआत में ही जो थीम दिया गया यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आज बुधवार का दिन है, 24 सितंबर का डेट है। तो यहाँ पर IYCF यानी कि शिशु एवं बाल आहार प्रत्येक बुधवार को यही थीम रहने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि उसी थीम पर रिपीटेड एंट्री होगी, थीम की बदलाव नहीं होगी। 6 दिनों के लिए 6 थीम जो है वो दिया गया है, वो हर एक सप्ताह में वही दिन पर वही थीम रहेगा। तो आज के लिए जो थीम है वो आप नोट कीजिए, शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं IYCF। अब बात ये आती है कि एक्टिविटी हम कौन सा दर्ज करेंगे, क्योंकि आप सभी को भी ध्यान होगा कि इस थीम पर जो है 17 सितंबर को भी एक्टिविटी की गई होगी। तो चलिए नीचे की तरफ आते हैं और हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। नीचे की तरफ आएंगे डिटेल में तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी 17 सितंबर को प्रथम सप्ताह में बुधवार को, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि थीम यही थी, विषय यही था। लेकिन उस दिन जो है प्रभात फेरी पोषण रैली की एक्टिविटी करना था, पूरक आहार हेतु व्यंजन प्रतियोगिता करते हुए गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र पर IYCF परामर्श सत्र का आयोजन करना था। एक एक्टिविटी ये दिया गया था, दूसरा एक्टिविटी ये दिया गया था। लेकिन आपको मालूम है कि एक एक थीम पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, एक्टिविटी दर्ज करने जाते हैं, तो 7, 8 एक्टिविटी जो है वहाँ पर जो है करने का ऑप्शन रहता है। तो इस सप्ताह क्या रहेगा, चलिए हम नीचे की तरफ दिखाते हैं। इस सप्ताह जो सेकेंड वीक है यानी कि आज जो है 24 सितंबर दिन बुधवार है, तो यहाँ पर थीम वही रहेगा। यानी थीम जो है वो आपका रिपीट होने वाला है। इसी थीम पर अब आज के लिए एंट्री होगा बुधवार 24 सितंबर के लिए। लेकिन एक्टिविटी जो आज निश्चित तौर पर करना, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, यानी कि जिन महिलाओं का बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, उनका जो है स्तनपान तुरंत क्यों कराना चाहिए, इस पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन, एक मीटिंग करते हुए फोटो आपका चाहिए। और पूरक आहार पर जागरूकता सत्र का आयोजन, यानी कि लोगों लाभार्थियों के बीच आपको यह बताना है कि पूरक आहार क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, कौन कौन से आहार कब खाने चाहिए। तो ये यहाँ पर 1 और 2 एक्टिविटी आज के लिए जो है इसी थीम पर दी गई है। लेकिन आपको 5 एक्टिविटी करनी है, तो बाकी 3 एक्टिविटी जो है वो कौन सी रहने वाली है उसके बारे में हम डिटेल में आपको दिखाने के लिए चलिए वेबसाइट पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि और अन्य 3 एक्टिविटी कौन रहने वाली है। हम उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आज की रिपीटेड एंट्री के बारे में जानकारी सबको मिल पाए। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए 5 एक्टिविटी आपको स्पेशली तौर पर दिखाने के लिए, जिसमें रिपीटेड एंट्री भी रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम थीम सेलेक्ट करते हैं। थीम में आपको IYCF इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग आपको प्रैक्टिसेस पर सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी रहना चाहिए यहाँ पर वो खुल के हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर जो आज के लिए कैलेंडर में निश्चित तौर पर लिखा गया है कि अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन सेशन ऑन IYCF यानी ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के बारे में आपको बताएं, तो आप ये एक्टिविटी एक बार जरूर कर लीजिएगा। फोटो के बारे में मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अवेयरनेस ड्राइव्स ऑन हैंड वॉशिंग, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन अंडर SBMU
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपको जो स्वच्छता के संबंध में बताना है, शुद्ध पानी के बारे में वगैरह के बारे में बताना है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कम से कम आपको 8 से 10 एक्टिविटीज़ थीम के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, जिसमें 5 एक्टिविटी आपने पहले कर लिया होगा। बाकी 1-2 एक्टिविटी जो रहने वाला है वो रिपीटेड रहने वाला। अवेयरनेस सेशंस इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऑन IYCF। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ का मतलब ये है कि SC ST वाले लोगों को जो है आप लोगों को बुला करके एक जो है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में अवेयरनेस सेशन वगैरह मीटिंग वगैरह करके आपको दिखाना है। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटी जैसे कि अवेयरनेस ऑन वाश, यानी साफ़ सफाई पर, हाथ धोने पर किस प्रकार वगैरह करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप बता सकती है और एक्टिविटी बढ़ सकती है। मैटरनल हेल्थ, यानी कि जो गर्भवती महिला या धात्री महिला उनके लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य के ध्यान देने की जरूरत कैसी है। तो ये सारी 5 एक्टिविटी है जिसका आप एंट्री आसानी से इस थीम के अंतर्गत आज के लिए जो है वो 24 सितंबर दिन बुधवार के लिए कर पाएंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें आप आसानी से भर पाएंगे। बाकी चीज़ों को कैसे भरना है ये मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जल्द से अपना डाटा एंट्री कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।